चलो चलो दोस्तों, चलो जल्दी से पेड़ वाले बाबा के पास चलते हैं। वो हमें बहुत मजेदार कहानियाँ सुनाते हैं, राजाओं की, परियों की, जानवरों की और जादू की दुनिया की भी। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पेड़ के नीचे जब सब बच्चे गोल गोल बैठते हैं और बाबा अपनी जादुई आवाज में कहानी सुनाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस कहानी में पहुंच गए हों। चलो ना, देर हो रही है, वरना बाबा कहानी शुरू कर देंगे और हमसे छूट जाएगी। बाबा, बाबा, आप आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? वाली परी वाली या शेर वाला? अरे नहीं नहीं, वो जो उड़ने वाला हाथी था ना, उसकी सुनाओ ना। या फिर वो वाली जिसमें चांद पर एक खरगोश रहता था। बाबा प्लीज आज वाली बहुत मजेदार कहानी सुनाना, जिसमें ढेर सारी मस्ती हो, डर भी थोड़ा सा हो, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाए। बताओ ना बाबा, कौन सी वाली सुनाओगे? बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा था, साहसी, बुद्धिमान, लेकिन महत्वाकांक्षी। उसने एक सपना देखा था, ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो सपना था एक महल बनवाने का, ऐसा महल जो पूरे राज्य में नहीं, पूरे संसार में सबसे सुंदर हो। लेकिन उस महल के लिए चाहिए था एक स्तंभ, ऐसा स्तंभ जो पूरी इमारत का भार उठा सके, और इसके लिए चाहिए था सबसे विशाल और सबसे मजबूत पेड़। मुझे एक ऐसा महल बनवाना है जो पूरे राज्य में सबसे सुंदर हो। मंत्री जी, महल के बीचों बीच एक विशाल स्तंभ होना चाहिए जो पूरे भवन का भार सह सके। जी महाराज, क्या आज्ञा है? अपने लोगों को जंगलों में भेजो। उन्हें कहो कि सबसे बड़ा और मजबूत पेड़ काटकर महल में लाएं। जो आज्ञा महाराज। मैं तुरंत अपने 30 वनकर्मियों को भेजता हूं। महाराज, राज्य के जंगलों में बहुत सारे विशाल पेड़ हैं, लेकिन वे इतने भारी हैं कि हम उन्हें शहर तक ला ही नहीं सकते। ठीक है, किसी पार्क में उतना ही बड़ा पेड़ ढूंढो और 7 दिनों के भीतर उसे यहां ले आओ। यह साल का पेड़ बहुत मजबूत और विशाल है, बिल्कुल वैसा जैसा राजा चाहते हैं। रुको, इस पेड़ को मत काटो। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है। क्यों? क्या खास बात है इसमें? यह एक प्राचीन और बुद्धिमान आत्मा का निवास है। वर्षों से इसने हमारी रक्षा की है। हम इसकी पूजा करते हैं। हे आत्मा, आपको 7 दिनों में ये पेड़ छोड़ना होगा। राजा का आदेश है। ओह, अब मैं समझ गई कि क्या होने वाला है। अगर मैं गिरूंगी तो मेरे साथ वे सभी छोटे साल के पेड़ भी कुचल जाएंगे जो मेरे नीचे उग रहे हैं और मेरी छाया में आराम कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं डरते, पर उनके लिए जिन्होंने हमारी छाया में जीवन पाया है। हम दुखी हैं, बड़ों को फर्क न पड़े, पर बच्चों के लिए काश राजा ने ऐसा आदेश न दिया होता। मुझे कुछ करना होगा। मुझे राजा से मिलना है और उसका मन बदलने की कोशिश करनी है। राजा के सपनों में। राजन, मैं साल वृक्ष की आत्मा हूँ।
मैं पहले हवा की तरह स्वतंत्र थी, पर आज मुझे पता चला कि आप मुझे काटना चाहते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ, कृपया अपना निर्णय बदल दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम ही एकमात्र ऐसा पेड़ हो जो मेरे महल को सहारा देने के लिए पर्याप्त मजबूत है, इसलिए मुझे यही चाहिए। हे राजन, हजारों वर्षों से लोग मेरी पूजा करते आए हैं। पक्षी मेरे भीतर घोंसले बनाते हैं। लोग मेरे तने से लगकर ठंडी छांव में आराम करते हैं। हाँ साल आत्मा, तुम जो कह रही हो सब सच है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मुझे अपना निर्णय बदलना मुश्किल है। तो फिर हे महान राजा, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। कृपया मुझे 3 हिस्सों में काटिए। पहले मेरी हरी भरी शाखाओं को हटाइए, फिर मेरा मध्य भाग काटिए जिसमें सैकड़ों मजबूत शाखाएं हैं, और अंत में मेरा तना काटिए। यह तो बड़ी अजीब प्रार्थना है। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि कोई 3 बार दुख सहने की इच्छा रखता हो। मेरा परिवार मेरे चारों ओर पनपा है। दर्जनों छोटे साल के पेड़ मुझसे निकले हैं। वे सब मेरी छाया पर निर्भर हैं। अगर आपने मुझे एक ही वार में गिरा दिया तो मेरा भारी शरीर उन सभी को कुचल देगा, लेकिन अगर आप 3 बार में काटेंगे तो शायद कुछ छोटे पेड़ बच सकें। क्या आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हैं? हाँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। ये सपना देखने के बाद राजा की आंखें खुल गई। सुबह होते ही उसने अपने सभी सैनिकों और मंत्री को बुलाया और बड़े ही शांत स्वर में कहा, अब महल के स्तंभ के लिए लकड़ी नहीं बल्कि पत्थर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उस साल वृक्ष में एक महान आत्मा निवास करती है। इस साल वृक्ष को कोई नहीं काटेगा। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये जीवन है, भावना है और भलाई का प्रतीक है। इसका स्थान पत्थर भी नहीं ले सकते, लेकिन इसका सम्मान हम जरूर कर सकते हैं। अब हमारे महल का स्तंभ लकड़ी से नहीं पत्थर से बनेगा। राजा का ये निर्णय सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया और साल वृक्ष की आत्मा मुस्कुराते हुए शांत हो गई। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? प्रकृति कोई निर्जीव चीज नहीं, वो भी हमसे बात करती है अगर हम ध्यान से सुने। सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा करने में होती है, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाने में। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने फैसले बदलने से नहीं डरता, अगर वो किसी की भलाई के लिए हो। हमें पेड़ पौधों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमें जीवन देते हैं।